आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटी में। आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम आपको जॉब का एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। स्टेप टर्निंग का, स्टेप टर्निंग को किस तरह से किया जाता है, कौन से टूल से किस तरह से किया जाता है, पूरा हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो आपको चक में लगा लेना है, जैसे 3 जा चक 4 जा चक, उसके ऊपर आपको सेट कर लेना है। तो हम 3 जा चक में जो आपको लगा लिया, उसके बाद जो आपका ट्रूनेस देख लेना है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप आता है कोई भी जॉब को करने के लिए, जो आपके ऊपर फेसिंग करते समय सबसे पहले क्या करना है, कटिंग टूल को सेंटर राइट पे सेट करके उसमें, इसके बाद कटिंग टूल को जैसे टूल पोस्ट को एंगल में सेट करना है, जो आपको आप अभी दिखाई दे रहा था। इस तरह से कटिंग टूल को सबसे पहले एंगल में सेट करना है। जैसे 58 डिग्री होता है थियोरेटिकल, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना एंगल में। उसके बाद मशीन को ऑन करके आपको फेसिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि फेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जॉब आप जब करने जाते हैं तो उसका फेस प्रॉपर नहीं रहता, इसलिए फेसिंग करके इसका फेस बराबर किया जाता है और लेंथ जो भी डायमीटर दिया जाता है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम फेसिंग करना स्टार्ट कर लिया है। और आज के जॉब में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर के सहायता से किस तरह से साइज लिया जाता है, इसका भी हम प्रैक्टिकल आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसिंग जो हमारा प्रोसेस है, हम इस तरह से फेसिंग प्रोसेस कर लिया है। आप 1 कट 2 कट जो आपके लंबाई के हिसाब से आपको फेसिंग कर लेना है। उसके बाद कटिंग टूल को 90 डिग्री में सेट करके आपको टर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लेन टर्निंग करना है। प्लेन टर्निंग करने के बाद जो डायग्राम, जो इस जॉब का डायग्राम है, डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि जो हम जो जॉब बनाने वाले इस डायग्राम के हिसाब से ही आपको पूरा बनाकर दिखाएंगे। और थंबनेल में भी हम डायग्राम को शो कर देंगे कि किस तरह से जो हमारा जॉब है, जॉब का साइज़ वगैरह, जो हमारा जो भी साइज़ है स्टेप का, किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले हम प्लेन टर्निंग करके इसका डायमीटर बना लेते हैं। जो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो जो डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से ही हम आपको पूरा इस जॉब को बनाकर दिखाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम शो हो रहा है। तो इस तरह से ये जो जॉब है, जॉब का सबसे पहले प्लेन टर्निंग कर लेंगे। प्लेन टर्निंग करने के बाद जॉब को हम क्या कर देंगे, एक बार पलटा देंगे, पलटा कर फिर से हम दूसरे साइड से इसका स्टेप टर्निंग करेंगे। तो हम सबसे पहले प्लेन टर्निंग कर लिया है। प्लेन टर्निंग करने के बाद हम सबसे उसके बाद का जो स्टेप है, हम जॉब को निकाल कर दूसरे साइड से लगाएंगे और दूसरे साइड में हम पूरे स्टेप टर्निंग वगैरह पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से प्लेन टर्निंग करने के बाद जॉब को हमने घुमाकर लगा लिया है। उसके बाद फिर से इस साइड में भी आपको फेसिंग करके उसके बाद आपका स्टेप टर्निंग स्टार्ट होगा। जो भी डायमेंशन दिया जाएगा उसके हिसाब से मार्किंग करके उसके बाद डायमीटर और लंबाई प्रॉपर हम बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो आपको पलटा कर दूसरे साइड से भी हम फेसिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। कटिंग टूल को एंगल में सेट कर लेना है, जो भी आप जैसा आपको अच्छा लगे, मतलब जितना डिग्री आपको करने में आसानी है फेसिंग करने के लिए उतना डिग्री में सेट करके फिर आपको फेसिंग कर लेना है। फेसिंग करते समय इम्पोर्टेंट ध्यान में बात रखें कि कटिंग टूल आपका प्रॉपरली सेंटर राइट में होना चाहिए। किस तरह से कटिंग टूल को सेंटर राइट पे सेट करते हैं इसका भी वीडियो अलग से है मेरे चैनल पर, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। तो फेसिंग हो गया, इसके बाद फिर से वही प्रोसेस है। कटिंग टूल को हम टूल पोस्ट को सबसे पहले 90 डिग्री में सेट करके उसके बाद हम टर्निंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद का जो स्टेप है हम आपको स्टेप टर्निंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक जो हमारा जो रफ साइज़ है उसको हम पहले जो ऊपर वाला जो रफ टर्निंग है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको स्टेप टर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रफ टर्निंग जो हमारा ऊपर वाला प्लेन टर्निंग है ये हमारा प्रॉपरली हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल इसमें आउटसाइड डायमीटर को आउटसाइड कैलिपर के सहायता से डायमीटर चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले स्टील रूल के ऊपर साइज लेना होता है, उसके बाद आपको चेक करना होता है इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ज़्यादा टाइट भी नहीं लगना चाहिए आउटसाइड कैलिपर और ज़्यादा ढीला भी नहीं लगना चाहिए, मतलब हल्का, जैसे पुश फिट बोलते हैं, हल्का टच होना चाहिए कैलिपर का दोनों लेग। तो उसके बाद हम सबसे पहले स्टेप टर्निंग की जो लंबाई है, लंबाई को हम पहले मार्क करेंगे स्टील रूल के सहायता से। मार्किंग करने के बाद ही हम बाकी का स्टेप टर्निंग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहले सबसे पहले इसमें हम मार्किंग कर रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम स्टेप टर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 2 स्टेप टर्निंग बनाएंगे हम डायमीटर के हिसाब से। जो डायग्राम आपको हमने दिखाया उस डायग्राम के हिसाब से ये जो स्टेप टर्निंग है इसमें हम पूरा जो डायग्राम है एज पर डायग्राम, मतलब जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के हिसाब से हम पूरा स्टेप टर्निंग करेंगे। तो जो हमने स्टेप की लंबाई के हिसाब से सबसे पहले हमने एक प्लेन टर्निंग करके, मतलब पहला स्टेप टर्निंग करके डायमीटर बना लिया। मतलब सबसे पहला जो हमारा प्लेन टर्निंग था बड़ा डायमीटर, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा डायमीटर जो डायग्राम आपको दिखाएंगे उस डायग्राम के हिसाब से जो हमारा साइज़ है, साइज़ हम चेक कर रहे हैं स्टेप टर्निंग करने के बाद। उसके बाद हम दूसरा स्टेप भी आपको बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरह से चेक किया जाता है आउटसाइड कैलिपर के सहायता से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसाइड कैलिपर के सहायता से हमने चेक कर लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप का भी लंबाई आपको ये स्टील के सहायता से आपको इस तरह से मार्किंग करना है, जो आपको प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। इसी के इस तरह से ही आपको, क्योंकि जब आप आईटीआई में प्रैक्टिकल करोगे तो स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल ही होते हैं, स्टेप टर्निंग, प्लेन टर्निंग, फेसिंग। तो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मली जो आपका प्रोसेस होता है इस तरह से मार्किंग किया जाता है। और जब आप थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप डायरेक्ट कटिंग टूल के सहायता से भी मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे स्टेप टर्निंग स्टार्टिंग का प्रैक्टिकल है, तो उसे इस तरह से ही मार्किंग किया जाता है। जो मार्किंग करने के लिए स्टील रूल और चॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से कट को लगाकर हम सेकंड स्टेप आपको टर्निंग करके दिखा रहे हैं। उसके बाद डायमीटर को भी चेक करके दिखाएंगे कि किस तरह से डायमीटर को चेक किया जाता है आउटसाइड कैलिपर के सहायता से। तो स्टेप टर्निंग का जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसके टर्निंग हमने स्टार्ट कर दिया है लंबाई की मार्किंग करके। तो जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से ही आपको टर्निंग करना होता है। और ध्यान में रखें, जो स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल है तो आपका फीड रेट लो होना चाहिए और इस मशीन की स्पीड भी मीडियम रखें। एकदम हाई स्पीड रखोगे तो कटिंग टूल का धार जल्दी बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारा हाई स्पीड स्टील का कटिंग टूल है उसका ही उपयोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको इसी के सहायता से ही करना होता है। तो इस तरह से हमने स्टेप टर्निंग भी कर लिया दोनों भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारा 3 स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और जो हमारा प्लेन टर्निंग का है वो वाला एक स्टेप है। तीनों डायमीटर आपका जो डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से तीनों डायमीटर को हम एक बार चेक कर लेंगे। जो हमारा स्टील रूल और आउटसाइड कैलिपर के सहायता से हमने पूरा प्रॉपरली इसके ऊपर डायमेंशन को तैयार कर लिया, उसे एक बार चेक कर लेना है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही दिखा रहे थे कि स्टेप टर्निंग किस तरह से किया जाता है, जॉब को किस तरह से सेट करते हैं, मार्किंग किस तरह से करते हैं, और जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर के सहायता से किस तरह से जॉब का डायमीटर और लंबाई को भी हम चेक कर सकते हैं। लंबाई तो हम स्टेप टर्निंग की लंबाई तो हम स्टील रूल के सहायता से डायरेक्टली हम पैरेलल चेक करते हैं। और उसके बाद डायमीटर को ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल या फिर जो मेंटेनेंस वर्क होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है मेजरिंग का। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि स्टेप टर्निंग किस तरह से किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके मन में कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी मेरे से जुड़ के मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।